भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपनी युवा अवस्था में ही परम विद्वान के रूप में विख्यात थे, किंतु उन्होंने हमें केवल 8 श्लोक ही प्रदान किए, जिन्हें शिक्षाष्टक कहते हैं। इन 8 श्लोकों में श्रीमान महाप्रभु ने अपने प्रयोजन को स्पष्ट कर दिया है। इन परम मूल्यवान प्रार्थनाओं का यहाँ मूल रूप एवं अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। चेतो दर्पण मार्जनम भवमहादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरवचंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दाम्बुधिवर्धनम् प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनम् सर्वात्मा स्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम्। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हृदय में वर्षों से संचित मल का मार्जन करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूपी दावानल को शांत करने वाला है। यह संकीर्तन यज्ञ मानवता के लिए परम कल्याणकारी है, क्योंकि चंद्र किरणों की तरह शीतलता प्रदान करता है। समस्त अप्राकृत विद्या रूपी वधु का यही जीवन है। यह आनंद के सागर की वृद्धि करने वाला है और नित्य अमृत का आस्वादन कराने वाला है। नाम नामकारि बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिदृशं मिहाजनिनानुरागः। हे भगवन, आपका मात्र नाम ही जीवों को सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम हैं। आपने इन नामों में अपनी समस्त अप्राकृत शक्तियां अर्पित कर दी हैं। इन नामों का स्मरण एवं कीर्तन करने में देश काल आदि का कोई भी नियम नहीं है। प्रभु, आपने अपनी कृपा के कारण हमें भगवान नाम के द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति करने में समर्थ बना दिया है, किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि आपके नाम में भी मेरा अनुराग उत्पन्न नहीं हो पाया है। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरे। स्वयं को मार्ग में पड़े हुए तृण से भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष के समान सहनशील होकर, मिथ्या मान की कामना न करके, दूसरों को सदैव मान देकर हमें सदा ही श्री हरि नाम कीर्तन विनम्र भाव से करना चाहिए। न धनं न जनं न सुंदरीं कवितां वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति अहेतुकी त्वयि। हे सर्व समर्थ जगदीश, मुझे धन एकत्र करने की कोई कामना नहीं है। न मैं अनुयायियों, न सुंदर स्त्री अथवा प्रशंसनीय काव्यों का इच्छुक हूं। मेरी तो एकमात्र यही कामना है कि जन्म जन्मांतर मैं आपकी अहेतु की भक्ति कर सकूं। ऐनन्दतनुजा किंकरं
पतितं मां विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पादपङ्कज स्थितधूलिसदृशीं विचिन्तया। हे नंद तनुज, मैं आपका नित्य दास हूं, किंतु किसी कारणवश मैं जन्म मृत्यु रूपी इस सागर में गिर पड़ा हूं। कृपया मुझे अपनी चरण कमलों की धूलि बनाकर मुझे इस विषम मृत्यु सागर से मुक्त कराइए। नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा पुलकैर्निचितं वपु कदा तव नाम ग्रहणे भविष्यति। हे प्रभु, आपका नाम कीर्तन करते हुए कब मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहेगी? कब आपके नाम उच्चारण मात्र से ही मेरा कंठ गदगद होकर अवरुद्ध हो जाएगा और मेरा शरीर रोमांचित हो उठेगा? युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत्सर्वं गोविंद विरहेण मे। हे गोविंद, आपके विरह में मुझे एक क्षण भी एक युग के बराबर प्रतीत हो रहा है। नेत्रों से मूसलाधार वर्षा के समान निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है तथा समस्त जगत एक शून्य के समान दिख रहा है। आश्लिष्य वा पादरतां पिनष्टुमा अदर्शनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। एकमात्र श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे कोई प्राणनाथ है ही नहीं और वे ही सदैव बने रहेंगे, चाहे वे मेरा आलिंगन करें अथवा दर्शन न देकर मुझे आहत करें। वे नटखट कुछ भी क्यों न करें, वे सभी कुछ करने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि वे ही मेरे नित्य आराध्य प्राणनाथ हैं। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। 10 नाम अपराधों को पद्म पुराण में इस प्रकार सूचीबद्ध किया गया है। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 24 तात्पर्य। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के नाम अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। 9वां, अश्रद्धालु व्यक्ति को
हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। और 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। आइए हम भगवान के उन समस्त वैष्णव भक्तों को सादर प्रणाम करें जो सबकी इच्छा को पूर्ण करने में कल्पतरु के समान हैं, दया के सागर हैं तथा पतितों का उद्धार करने वाले हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्रह्म नारदीय पुराण में आता है, हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। अर्थात कलयुग में केवल हरिनाम से ही उद्धार हो सकता है। हरिनाम के अलावा इस कलयुग में उद्धार का कोई और अन्य उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। कलि संतरण उपनिषद के अनुसार 16 नामों वाले महामंत्र का कीर्तन ही इस कलयुग में कल्मश का नाश करने में सक्षम है, जो है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आइए प्रभात की नई बेला में अपने दिन की शुरुआत भगवान के पवित्र नामों से करें। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे